Hello students, in this lecture we will study composition of function or composite function and their continuity. This topic is given in first chapter relation and function. So with some of the question of first chapter I am explaining you. Definition is also given in first chapter, but it is required in continuity and differentiability. In continuity we have to study the continuity of composite function with the help of theorem. In very easy way we can check the continuity, and in differentiability we require composition of function, how to find out the derivative of composite function. That we will see in the next lecture. Just now we will see composition of a function and their continuity. If f and g are any two functions, how a to b, a is its domain, b is its range, g function, b is its domain and c is its range, be two function, then composition means with f and g one new function we are forming. एक हम नया फंक्शन बना रहे हैं एफ और जी की मदद से, एफ और जी के रूल से. इसे कैसे डिनोट करेंगे? जी ओ एफ. इसे गॉफ रीड नहीं करेंगे, इसे कैसे रीड करेंगे? कंपोजिशन ऑफ जी ओवर एफ. मे बी कंपोजिशन ऑफ एफ ओवर जी इज ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ पे हमें डोमेन रेंज से चेक करना है. ये जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तब सारे लॉजिक सीखेंगे. अभी हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है और कैसे फंक्शन बनाना है ये सीखेंगे. तो अभी सिर्फ शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ जी ओवर एफ. नाउ द डोमेन विल बी ए टू सी, विच एवर इज फर्स्ट वी आर राइटिंग ईयर, और यू कैन से इन द लास्ट. फर्स्ट वी हैव रिटन जी, देन ओ एंड एफ. यहाँ एफ की डोमेन लेंगे और जी की रेंज लेंगे. ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे. अभी सिर्फ देखते हैं इसका मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी ओ एफ? कंपोजिशन ऑफ जी ओवर एफ. What is the meaning of FOG? Composition of F over G. यहाँ पे हमें fx दे रखा है. fx की वैल्यू क्या है? mod x. gx की वैल्यू क्या दे रखी है? mod 5x minus 2. अब हमें फंक्शन बनाना है GOF, that is composition of G over F, and FOG, composition of F over G. कैसे बनाएंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग x लिखेंगे. How we will give this x? First who is near to x? F. यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया G fx. fx की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी रहेगी, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, सब्सिट्यूट करिए. fx इज इक्वल टू व्हाट? mod x. जैसे ही g के अंदर कोई भी x आता है तो g क्या करता है? इट सब्सिट्यूट इन दिस रूल, इन दिस एक्सप्रेशन. x की जगह रख दीजिए. x की जगह क्या रखेंगे? mod x. तो हमें क्या मिल गया? mod 5 mod x minus 2. वन मोर FOG. अब हम कंपोजिशन बना रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ f ओवर g. x किसके पास है? g के पास. तो यहाँ पे हम लोग x g के साथ लिख के ब्रैकेट लगा देंगे. gx की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे. क्या दे रखी है? mod 5x minus 2. अब f क्या करता है? जो भी इसके अंदर वैल्यू आती है फिर से mod में रख देता है. दो mod लगाने का कोई मीनिंग नहीं है. mod का वर्क क्या होता है? चेंजेस इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू. एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज हो गया तो फिर mod का कोई रोल नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन प्लेस ऑफ 2 mod 1 mod. One more question we are seeing. fx is equal to 8x cube and gx is equal to x raised to the power 1 by FOGX. f gx. x किसके पास है? g के पास. हम लोगों ने g के साथ x रखा, सो gx हो गया. gx की वैल्यू ऊपर से रखी, x की पावर 1 by 3. f क्या करता है? इट चेंजेस इनटू 8 इंटू एक्स क्यूब. x की वैल्यू का क्यूब करके 8 का मल्टीप्लाई कर देता है. तो x की जगह आप क्या दे रखा है? x की पावर 1 by 3. तो इस x की जगह रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आया हमारे पास? 8x. तो FOG, कंपोजिशन ऑफ f ओवर g इज इक्वल टू 8x. कंपोजिशन ऑफ g ओवर f. तो x किसके पास है? f के पास है g fx. fx की वैल्यू क्या है? 8x क्यूब. g क्या करेगा? इट सब्स्टिट्यूटेड g find out the cube root of whatever is the value we are giving. यहाँ x की जगह क्या है? 8x क्यूब. यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे 1 by 3 ऑफ दिस वैल्यू. सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? GOF. अभी हम लोगों को की रिक्वायरमेंट सिर्फ GOF FOG निकालने के लिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में. इसकी पूरी डेफिनेशन हम फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन की स्टडी क्यों करी है? क्योंकि एक थ्योरम है कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन. हाउ कंपोजिशन इज फॉर्म बाय टू फंक्शन. अगर ये दोनों फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस हैं, एफ एंड जी आर एनी टू फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन,
is continuous at C, G is continuous at C, then their composition is also continuous at C, then FOG is also continuous at C by theorem 2. अभी हम theorem 2 का स्टेटमेंट रीड करेंगे जो पेज नंबर 158 पे दे रखा है. इसका प्रूफ हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में. Theorem 2, suppose f and g are real valued functions such that FOG is defined if g is continuous at C and if f is continuous at GC, then FOG is continuous. In easy language, अगर f and g are any two continuous function at any point, then their composition is also continuous. अब ये थ्योरम के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी प्रूव करना है कंपोजिट फंक्शन की, तो हम इस थ्योरम 2 के बेसिस पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. पर कैसे लिखेंगे अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. गिवन क्वेश्चन नंबर 31, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं किससे बना है, किन दो फंक्शन से बना है. तो इसे नंबरिंग कर सकते हैं, या हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं. एक्स की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगेगा, स्क्वायर, फिर कॉस इसे काई में बदल देगा इन द रेशियो ऑफ साइड. तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड. यहाँ दो फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं. हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. ऑन दैट बेसिस वी विल राइट इट. वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, अनदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस एक्स. कौन सा है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर. अब कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, जी ओवर एच है क्या एफ ओवर, तो यहाँ जी ओ एच बन रहा है. कैसे डिसाइड करेंगे, हमने जी एक्स से माना है कॉस एक्स को. यहाँ देखिए नंबरिंग, ये सेकेंड नंबर पे तो ये बाद में रहेगा, फर्स्ट नंबर पे जो आगे रहेगा. तो जी ओ एच एक्स, हाउ वंस वी विल चेक इट, जी एच एक्स की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर. सो जी एक्स स्क्वायर जी का में सब्सिट्यूट कर देगा, कॉस में कॉस एक्स स्क्वायर. तो ये रिजल्ट जो फंक्शन एफ एक्स है किसकी कंपोजिशन है, दिस टू फंक्शन कॉस एक्स एंड एक्स स्क्वायर जी ओवर एच. ये हमने शो करा है कि कंपोजिशन हमने बनाई है. अब हमें क्या पता है, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनोमियल फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन. मैंने लेक्चर 1 to 4 में आप लोगों को कुछ थ्योरम लर्न करने का कहा था, उसमें बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस. सो द जी एक्स एंड एच एक्स, हमने इनका नाम क्या दे रखा है, जी एक्स एंड एच एक्स. जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस, देयरफॉर बाय कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन जी ओवर एच एक्स दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर. यहाँ हम कर चुके हैं कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस. हाउ इट इज कंटिन्यूस, by continuity of composite function g over h is equal to cos x square is a continuous function. Our question is complete. यहाँ हमें थियोरिटिकल वे में लिखना है, थ्योरी के फॉर्म में आंसर लिखना है. हम थोड़ा यहाँ मैंने एलोबरेट कर रखा है, आप बुक के अनुसार भी लिख सकते हैं. हम बुक का एक एग्जाम्पल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32, 31 से 34 कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं. कैसे करेंगे, या कौन से दो फंक्शन दे रखे हैं, cos x दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अनदर इज मॉड फंक्शन. यहाँ कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा, cos x इज फर्स्ट, मॉड x इज सेकेंड. इनका नाम देंगे g एंड h. फिर हमने जैसे ऊपर करा था 31 क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे. फिर लिखेंगे वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मॉड फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर बाय कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन मॉड cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन. नेक्स्ट 33, यहाँ साइन मॉड एक्स दे रखा है. जैसे ही एक्स की वैल्यू रखेंगे तो पहले मॉड वर्क करेगा फिर साइन वर्क करेगा. तो फर्स्ट क्या हो गया मॉड, सेकेंड क्या हो गया साइन. साइन का नाम दिया जी, मॉड का नाम दिया एच. तो कंपोजिशन कैसे बनेगी, जी ओवर एच. और फिर हम कंपोजिशन बना के कैसे लिखेंगे, वी नो दैट मॉड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन and therefore by continuity of composite function sin mod x is continuous function. In now you have to complete this question 32 and 33. Hope all of you got it. Now do the practice. As you will do the practice, more and more perfect you will be.